नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में जॉब आंकड़ों से पहले बाजार सतर्क। सेंसेक्स निफ्टी में मामूली दबाव के साथ कामकाज, लेकिन निफ्टी बैंक ऊंचाई से करीब 350 अंक फिसला। मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट। मेटल स्टॉक्स आज कर रहे हैं आउटशाइन। इंडेक्स करीब 2% ऊपर, वेदांता 6% उछला। हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल भी 2% तक चढ़े। एसबीआई के नतीजे से पहले सरकारी बैंकों में जबरदस्त तेजी। इंडियन ओवरसीज बैंक 10% ऊपर। इसके अलावा सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे पीएसयू बैंक्स भी 5% तक उछले। और नतीजों के बाद अमर राजा बैटरीज फुल चार्ज, शेयर करीब 11% ऊपर, लेकिन एसआरएफ के नतीजों से बाजार निराश, स्टॉक 4% नीचे। दिल्ली में कल से 5वीं तक के स्कूल बंद, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक। बढ़ते प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार का फैसला। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड सुस्त आपको दिखाई देगा आज के सेशन में। बैंक निफ्टी थोड़े प्रेशर में दिखाई देगा और निफ्टी 18,000 को जैसे तैसे होल्ड करने की पूरी कोशिश करते हुए अब मिड कैप से भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है। तो एक एक करके सारे इंडाइसेस लेकर आते हैं आपके सामने। सभी की चाल आपको एक जैसी ही दिखाई देगी। निफ्टी 18,000 के ऊपर जरूर बना हुआ है, लेकिन दबाव में है। बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट से देखें तो 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे आया है और अभी भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। यहाँ पर 133 अंकों की कमजोरी अब देखी जा रही है। मिड कैप इंडेक्स भी दिन के निचले स्तरों के आसपास आकर कारोबार कर रहा है। धीरे धीरे फिसला ही है नीचे और ये भी 90 अंक नीचे है। अब संकेत क्या है इस समय विदेशी बाजारों से, एक बार उनको देख लेते हैं। उसके बाद अब तक की बड़ी बातें आपको बताएंगे और लेंगे स्ट्रैटेजीज क्या करना चाहिए रिमेनिंग सेशन में। अभी के लिए अगर एशियन मार्केट्स को देखेंगे आज तो आपको एशियाई बाजार मिले जुले दिखाई देंगे। निक्केई 1.5% नीचे है। चाइना के रीओपनिंग स्पेक्यूलेशन की वजह से आपको हैंगसेंग में तेजी देखने को मिल रही है। शंघाई 2.5% ऊपर है। कॉस्पी में भी 1% की बढ़त दिख रही है, लेकिन हैंगसेंग तो ऑलमोस्ट 650 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसके अपने ट्रिगर्स हैं चलने के। अब अमेरिका के फ्यूचर्स देख लेते हैं तो यहाँ सुस्ती साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रही है। डाउ फ्यूचर्स सिर्फ 50 अंक ऊपर है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो सिर्फ 0.15% है। नैस्डैक का फ्यूचर 58 अंक ऊपर, यानी आधा % ऊपर। तो संकेत पॉजिटिव है, बहुत तेजी के संकेत नहीं है। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है वो आपको बता देते हैं। यूएस में जॉब आंकड़ों से पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस मार्केट में दिख रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं बहुत ही टाइट रेंज में फिलहाल ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है निफ्टी में। निफ्टी अभी लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन 18,000 के ऊपर इंटैक्ट है। निफ्टी बैंक 250 से 350 पॉइंट नीचे, अब 100-125 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी अब लाल निशान में आकर 100 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है। आज अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो मेटल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, ऑटो शेयर्स में खरीदारी बनी हुई है। वहीं आईटी फार्मा में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है आज के सेशन में। और अगर मिड कैप्स में देखेंगे तो काफी सारी पॉकेट्स है। सीमेंट, होटल, इंश्योरेंस, सरकारी बैंक की काफी जोरदार तेजी आज के सेशन में दिखा रहे हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार। कोई क्लियर डायरेक्शन तो दिख नहीं रही है, कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। कोई ट्रेड लेना चाहेंगे इंडेक्स पर रिमेनिंग सेशन के लिए? इंडेक्स पर नहीं लेना चाहूंगा। अगर इंडेक्स में एक ट्रेड लेना है तो अगर जो आज का लो ब्रीच हो जाता है तो शॉर्ट करना चाहिए, फिर जाके करीब 100 पॉइंट की गिरावट मिल सकती है। लेकिन जैसे ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से लगता है ब्रेकडाउन हो सकता है हो, लेकिन अपसाइड मिलेगा तो 41,600 के ऊपर बैंक निफ्टी आना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता, खिचड़ी में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर जब रेंज साइडवेज हो और उसके अंदर ट्रेड हो तो उसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बेस्ट अवॉइड। इसको क्लियर कट बाय हो या क्लियर कट सेल हो, जब तक क्लियर कट बाय या सेल सिग्नल नहीं मिलता इंडेक्स में, बेस्ट अवॉइड। ओके, तो इंडेक्स पर ट्रेड अवॉइड कर लेते हैं। दिन के निचले स्तर ब्रीच होंगे तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है। एक आइडिया जरूर दिया है गाबा सामने, लेकिन फिलहाल छोड़ देते हैं। स्टॉक्स पे कर लेते हैं फोकस, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है मार्केट में। गाबा साहब ट्रेड्स कौन से निकाले आपने स्टॉक स्पेसिफिक? स्टॉक अच्छा पसंद है इस वक्त, वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर तेजी नजर आती है, बहुत अच्छा मोमेंटम है। ट्रेड कर रहा है 83.75 पर, स्टॉक होना चाहिए 83 का। टारगेट 87 के पॉसिबल है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाए, आज भी मिल सकता है। तेजी नजर आती है, क्लियर कट और मोमेंटम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। दूसरा स्टॉक पसंद है जो मुझे, वो है सीमेंस इंडिया। बिल्कुल ट्रेड कर रहा है 2977, टारगेट करीब 3,000 के करीब हो सकते हैं, स्टॉप होगा 2960 सीमेंस। ओके,
तो सीमेंस और सेल में खरीदारी की सलाह है। मेटल्स तो आज आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। सेल भी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है कारोबार। 3% की मजबूती और डे हाइज पर अब सेल आ चुका है। यहां पर गाबा साहब का कन्विक्शन है, खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। कुछ पॉकेट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं। सबसे पहले तो सरकारी बैंकों में जो जोश है वो देखने लायक है। आप कोई भी सरकारी बैंक उठाकर देखिए, लिस्ट लंबी है लेकिन हमने टॉप 4 गेनर्स आपके लिए पिक किए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक। 11% की तेजी तो आईओबी में है। कर्नाटका बैंक तो लगातार चल रहा है कई सत्रों से, आज वापस 17% ऊपर है। इंश्योरेंस क्षेत्र के स्टॉक्स चल रहे हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसीडी, यहाँ 4% तक की तेजी आज के सेशन में दिख रही है आपको। इंश्योरेंस के अलावा बैटरी स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स, यहाँ पर भी तेजी है। सीमेंट पहले लेकर आते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट 7% ऊपर है। डालमिया भारत सीमेंट 5% ऊपर। उदयपुर सीमेंट भी 3.25% की बढ़त दिखा रहा है। इंडिया सीमेंट थोड़ा हल्का हुआ है ऊपरी लेवल से, लेकिन अभी भी 0.1% की मजबूती इसमें भी बनी हुई है। सीमेंट के अलावा बैटरी स्टॉक्स देखिए, अमराजा के अच्छे नंबर्स, और उसके अलावा जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स है वहां पर रौनक 7.25% ऊपर। एक्साइड भी है। एवरेडी इंडस्ट्रीज भी 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो बैटरी शेयर्स में जबरदस्त तेजी आज के सेशन में है। साथ ही होटल स्टॉक्स यहां भी खरीदारी है। आईटीडीसी, ओरिएंटल होटल, ईआईएच एसोसिएटेड, ताज जीवी के 3.5% तक के अप मूव्स यहां पर देखे जा रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, दबाव दिख रहा है डिफेंसिव्स में। आईटी, फार्मा प्रेशर में। हेल्थ केयर में देखिए, जनता फार्मा 7% नीचे, लॉरस लैब 3% नीचे, सिंजन 3% नीचे, ऑलमोस्ट न्यूफिक बायो में 3.25% की कमजोरी देखी जा रही है। वहीं आईटी देखेंगे तो यहाँ भी प्रेशर है, लाल निशान में ज्यादातर स्टॉक्स। अजंता, लॉरस लैब, ये आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो डेटामेटिक्स आज के सेशन में कमजोर है। ये फार्मा स्टॉक्स की लिस्ट है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आईटी में डेटामेटिक्स हुआ, पर्सिस्टेंट सिस्टम, ये तमाम शेयर्स दबाव के साथ ही आज कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। गाबा साहब, पीएसयू बैंक स्टॉक्स, कर्नाटका बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी पिक कर दीजिए। शानदार मोमेंटम है, लेकिन ऑलरेडी इतना रनअप देखा है तो कोई ट्रेड समझ में आ रहा है क्या? ये स्पेशली आईओबी या कर्नाटका बैंक कैसे लग रहे हैं? नहीं, कर्नाटका में बहुत ही चला गया आगे। आई थिंक उसको बेस्ट अवॉइड कर देना चाहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक में चेक कर लेता हूं, अगर उसमें कोई तेजी है तो यहाँ पर अपमूव है। लेकिन ऐसा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक को जब देखें तो मुझे लगता है ये कहीं 23-24 तक जा सकता है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। आपको स्टॉप डीप करना पड़ेगा। आप ट्रेड कर रहे हैं 21.35, 19 का स्टॉप करना पड़ेगा। क्वांटिटी कम कर लीजिए। लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक में अपमूव नजर आता है 33-24 तक। ओके, तो ये है सजेशन आपके लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पर, जहां पर अप मूव देखने को मिल सकता है। कर्नाटका बैंक में तो इनफैक्ट लगातार चलने के बाद थोड़ी बाइंग अब और एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। कई सेशन से ये एक्शन में बना हुआ है और आज वापस से 17% ऊपर, इनफैक्ट अब 16-17% ऊपर डे हाइस पर 140 के लेवल्स कर्नाटका बैंक में देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो रही चलिए पीएसयू बैंक स्टॉक्स की बात, लेकिन अब रिजल्ट्स की बात भी कर लेते हैं। रेमंड्स के नतीजे अच्छे रहे हैं और दूसरी तिमाही में कंपनी की 40% बढ़ी है। मुनाफा करीब दोगुना बढ़ा है। मार्जिन्स में भी उछाला है। कंपनी के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ अमित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नंबर्स अच्छे, प्रीवियस क्वार्टर में जो ट्रैक्शन डेवलप हुआ था वो इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू हुआ है। तो पहले तो हाईलाइट्स जानना चाहेंगे, कैसे रहे ओवरऑल नंबर्स? देखिए, पहले तो बात जो रेवेन्यू है, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें तो 2190 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी में रिकॉर्ड है कि एक क्वार्टरली परफॉर्मेंस के हिसाब से ये रिकॉर्ड नंबर है। दूसरी तरफ अगर हम अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो 358 करोड़, वंस अगेन हाईएस्ट एवर अचीव्ड एबिटा बाय द कंपनी। तीसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जहां तक पैट का सवाल है वो भी हाईएस्ट है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में 3x हो गया है हमारा पैट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सब तरीके से एकदम रिकॉर्ड आई है। और इसके 3-4 मुख्य कारण मैं जैसे बताना चाहूंगा। हमारा जो ब्रांडेड टेक्सटाइल का बिजनेस है, जो सूटिंग, शर्टिंग, जिसके कारण रेमंड का नाम है, सब लोग जानते हैं, वो बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। अगर हम अभी क्या है, प्री कोविड रिकवरी की बात नहीं करते हैं, हम प्री कोविड से ग्रोथ की बात करते हैं। तो अगर हम प्री कोविड से बात करें तो हमारा कंपनी का रेवेन्यू 15% ग्रोथ पे आया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप ग्रोथ करते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है और वो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करती है। जी अगर मार्जिन्स की भी बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे भी मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखा है
और एक अच्छी ग्रोथ तो दर्ज हुई है, बट सवाल वही है कि मार्जिन्स एक वो फिगर कौन सा रहेगा जहां पर आप कहेंगे कि हाँ ये नंबर स्टेबल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, पहली बात तो देखिए, जहां तक हमारा रिजल्ट का सवाल है कि इसमें कोई ऐसा वन ऑफ नहीं है कि, और ये 15-16%, आई थिंक वी आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस मार्जिन रेंज अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफ द बिजनेस। बेटा आप देखें ना, जैसे हमारा ब्रांडेड अपैरल का बिजनेस है, उसमें कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 65% की हमने ग्रोथ दिखाई है। तो वी आर ऑलरेडी रीचिंग टू द लेवल, we got a level of 365 crores इस क्वार्टर में। उसका एबिटा मार्जिन जो कि पहले 4-5-6% रहता था, we have reached close to 10%। तो हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम है वो आखिर काफी बड़ा होता जा रहा है कि we are little bit ruthless on the cost, but that's the way or name of the game। but and हमारा जो स्टोर ओपनिंग है, आज एथनिक को जो हमने लॉन्च किया है उसका काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है, हम और स्टोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो पर स्क्वायर फीट हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा रिटेल का आउटपुट बेटर होगा, उसके कारण हम रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। अमित जी, आपने डेट भी काफी सब्सटेंशियल रिड्यूस किया है ओवर टाइम। आगे जाते हुए डेट की पिक्चर कैसी दिख रही है? क्या प्लान्स है फर्दर रिड्यूस करने के लिए? तो हमने तो बहुत पहले टारगेट दिया हुआ है, जिस समय जर्नी शुरू करी थी डेट रिडक्शन की, उसी समय बता दिया था कि नेक्स्ट 3 साल में 25 में फ्रॉम द ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लोज वी विल बी अ डेट फ्री कंपनी। और डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो पिछले 8 से 10 क्वार्टर में हमारा 1000 करोड़ से 800 करोड़ से डेट कम कर दिया है, तो क्लियरली हम उस पाथ पे हैं। अच्छा, रियल एस्टेट स्पेस में परफॉर्मेंस कैसी रही है कंसिडरिंग इनपुट कॉस्ट के प्राइसेस बढ़े हैं, श्राद्ध सीजन भी रहा, तो कैसे रही ये सिनेरियो? जी, मैं पहले बात तो बताना चाहूंगा कि जहां तक बुकिंग का सवाल है, हमारा इवन सेकेंड क्वार्टर में बहुत अच्छी बुकिंग आई है। हमारा जो 10x प्रोजेक्ट है उसमें करीब करीब 120 फ्लैट हमने बेचे, और जो हमारा एड्रेस बाय जीएस है उसमें 67 फ्लैट्स बेचे। और आज एज वी स्पीक टुडे 85% ऑफ लॉन्च्ड इन्वेंटरी इज ऑलरेडी सोल्ड। तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है, और जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, कि आई थिंक वी कैन कंटिन्यू विद दिस ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुकिंग ट्रेंड। सेकेंड थिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस दिसंबर में हम फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा 10x है उसकी डिलीवरी दे रहे हैं, जो कि 2 साल रेरा से अहेड है, अहेड ऑफ 2 इयर्स टाइमलाइन। सो उसके बाद एक और कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली कस्टमर को बिल्ड होता है कि अभी हमको डिलीवरी भी मिल गई है। सो टू दैट एक्सटेंट वी सी कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अच्छी डिलीवरी देंगे और बुकिंग्स काफी स्ट्रांग रहने वाली है। ओके अच्छा, एक चीज और, आगे कोई डीमर्जर के प्लान्स हैं क्या आपके? नहीं, देखिए, जैसे आपको पहले भी बताया कि हम 2 एक्शन कर चुके हैं। एक तो एक्शन था कि हमारा जो B2C बिजनेस था उसको कंसोलिडेट किया रेमंड में, अपैरल को ले आए रेमंड में, जिसके कारण देखिए कंसोलिडेशन सिनर्जी इंप्रूव होने के कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, रेवेन्यू का ग्रोथ आ रहा है। एक वो था। दूसरा जो हमने बताया था, इंजीनियरिंग बिजनेस को हम सब्सिडराइज करके आईपीओ के लिए जा रहे थे, डीआरएचपी फाइल कर दिया है, अभी मार्केट कंडीशंस को क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि कब हम उसका आईपीओ ला सकते हैं। और वो एफएस है जो कि हमारा डेट रिडक्शन करेगा रेमंड को, जो कि फास्टर ट्रैक पे हमको लेके आएगा। थर्ड थिंग, जो रियल एस्टेट का सब्सिडराइजेशन है वो हमने करा है, उसकी प्रोसेस चालू है। तो इस तरीके से हम जो बिजनेसेस हैं, हमारा रेमंड लिमिटेड जो है वो क्लियरली लाइफस्टाइल बिजनेस हो जाएगा, उसके नीचे इंजीनियरिंग का एक वर्टिकल हो जाएगा, और तीसरा हमारा रियल एस्टेट का वर्टिकल हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों बिजनेसेस करीब करीब सेपरेट है, ठीक है रेमंड लिमिटेड के नीचे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इवैल्यूएट करेंगे कि क्या राइट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अभी हमको इस बिजनेस को ग्रो करना है। हमारा एक ही फोकस है कि हमारे सारे बिजनेसेस को ग्रो करना है, और किसी को एक बिजनेस को दूसरे को सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब खुद कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस हैं।
शुक्रिया अमित जी आपका नंबर से बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है तो क्विक व्यू ले लेते हैं गाबा साहब का। गाबा साहब, रेमंड्स कैसा लगता है आपको? रेमंड तो इतनी बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा बेस बना है रेमंड्स में, लोअर लेवल्स में करीब 1150 जोन्स पर और ब्रेकआउट मिला है। मुझे लगता है और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं रेमंड्स में। इसमें जब भी कोई डिप्स आएंगे अप टू 1100 दे आर बाय। बस इतना कह सकता हूँ, एक बाय एंड होल्ड स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है रेमंड्स का। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार असीम मौजूद रहेंगे हमारे साथ और उनसे जानेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को आज लगा झटका। डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताते हैं। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 2024 तक बेचा हुआ 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकिल करना अनिवार्य होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। इसी खबर के साथ और डिटेल्स लेकर असीम अंचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम बताइए, क्या तैयारियां हैं, कैसे ये इम्पैक्ट करेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को? देखिए, अगर मैं ई वेस्ट की बात करूं तो भारत जो है दुनिया में तीसरा नंबर का स्थान जो है वो रखता है, लेकिन भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ 27% जो गुड्स है वो रिसाइकिल जो होते हैं। तो पर्यावरण मंत्रालय इसको बढ़ावा जो देना चाहता है, इसके लिए उसने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 जो उनको नोटिफाई जो कर दिया है। अब जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां आई, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको करीब 60% के आसपास 2024 तक रिसाइकिल जो करना पड़ेगा और ये मात्रा जो है 2026 तक बढ़ करके 80% जो है हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इन कंपनियों के ऊपर काफी बोझ जो है वो पड़ेगा। साथ साथ ये भी है कि जो भी कंपनियां, इनको वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपना टारगेट जो है वो सेट करना पड़ेगा। अगर कंपनी इस टारगेट को अचीव जो है नहीं कर पाती है तो कंपनियों को फिर पेनल्टी जो है वो भी लगेगी। कंपनी की लागत जो है सीधे सीधे बढ़ने वाली है। जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने इन रूल्स को नोटिफाई जो है वो कर दिया है और 1 अप्रैल 2023 से जो है लागू हो जाएंगे। ओके, शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट नियम नोटिफाई किए गए हैं और इसी के मद्देनज़र ये इम्पैक्ट करेगा तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को। शुक्रिया असीम इन डिटेल्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हालांकि विनर की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन जो मुकाबला हुआ इस हफ्ते वो नुलबंग सिक्योरिटीज़ के नीरव शेरा, वेव स्ट्रैटेजी के आशीष क्याल, अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल। अपडेट्स आपके सामने। आशीष क्याल के पोर्टफोलियो में पॉली मेडिकेयर का एडिशन हुआ है। बाय करने की सलाह 1020 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको 903 का मेंटेन करना होगा। फिलहाल 952 के आसपास कर रहा है ट्रेड। साथ ही रत्नेश ने जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ खरीदारी की कॉल दी थी, बुक किए हैं प्रॉफिट्स 620 के लेवल्स पर। फिलहाल 618 पर कर रहा है ट्रेड। 680 के उनके टारगेट्स थे, तो ये एक पोजीशन एग्जिट की है उन्होंने। रत्नेश गोयल के पोर्टफोलियो की अपडेट्स हैं आपके सामने। रिटर्न की स्थिति लीड कर रहे हैं रत्नेश गोयल ऑलमोस्ट 23% रिटर्न के साथ। क्लोज कंपटीशन दे रहे हैं आशीष क्याल 22% के रिटर्न्स के साथ। तीसरे पैदन पर नीरव छेदा 7.25% के रिटर्न्स के साथ। तो 3:30 बजे विनर आपके सामने होंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति में रत्नेश बढ़त बनाते हुए रुक रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए नोया कंपनी। नमस्कार।